विकास टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं इन खबरों की ओर, जहां पहली खबर शाहजहांपुर से। ड्रग पोर्टल नहीं चल रहा है का झांसा देकर वसूली करने वाले कैफे को प्रशासन ने कराया बंद। शाहजहांपुर में साइबर सेवा की आड़ में वसूली का गोरख धंधा अब नहीं चलेगा। शहर के सदर बाजार स्थित जय भवानी साइबर कैफे पर आखिरकार प्रशासन की गाज गिर ही गई है। एडीएम शाहजहांपुर ने खुद मौके पर पहुंचकर कैफे को सील कर दिया है और इसी कार्रवाई में तहसीलदार, सदर ड्रग इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। दरअसल केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह से मिलकर एक गंभीर शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि जय भवानी कैफे संचालक द्वारा दवा व्यापारियों से लाइसेंस रिन्यूअल और नए आवेदन के नाम पर मनमाने पैसे वसूले जा रहे थे। शाहजहांपुर में बस में सवारी भरने को लेकर हुआ विवाद। फायरिंग, पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस भी कर दी फायरिंग। 2 गिरफ्तार, तमंचा कारतूस बरामद। थाना कोतवाली क्षेत्र के बरेली मोड़ पर बस में सवारी भरने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और दोनों पक्षों में गोली और गाली गलौज के साथ मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस तो आरोपियों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। पुलिस ने किसी तरह अपना बचाव किया और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज 28 जुलाई 2025 को सुबह तकरीबन 5 बजे शाहजहांपुर पुलिस ने 2 अभियुक्त मोहम्मद शबीर और पवन कुमार को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इन दोनों अभियुक्तों के मध्य पहले से एक बस में सवारियां भरने को लेकर रंजिश थी और जिसके लेकर ये दोनों ग्रुप एक जगह इकट्ठा हुए थे। पुलिस को जब जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची तो इन लोगों ने पुलिस पे फायरिंग की। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और अन्य 5 अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहे। इसके पास से पुलिस को 2 315 बोर के तमंचे, 2 खाली कारतूस तमंचे के अंदर और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। उक्त प्रकरण में कोई घायल नहीं है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कानपुर देहात में दबंगों के हौसले बुलंद। रनिया थाना से चंद दूरी पर जानलेवा हमला करने के बाद फायरिंग करने का आरोप। रात के अंधेरे में दबंगों ने किया जानलेवा हमला। बिना नंबर की गाड़ी में कार सवार दबंगों ने किया जानलेवा हमला। बिना नंबर प्लेट वाली कार को बाइक सवार के ऊपर चढ़ाकर तेजी से फरार हो गया युवक ने फायरिंग का भी लगाया आरोप। पूरे मोहल्ले में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। पीड़ित ने पुलिस से ली लिखित शिकायत। भैया कहाँ के रहने वाले हो? रनिया के भैया। क्या नाम है? मोहम्मद मोहसिन। क्या हुआ है? रात को लगभग 11:30 बजे हम यहाँ पे, मैं सोता हूँ और मेरे एक वर्कर हैं अखिलेश, हम दोनों लोग साथ में सो रहे थे। बाहर कई 4-5 बार गाड़ी निकली हुई थी तो बाहर से एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया कि भाई आपके बाहर से गाड़ी बहुत आ जा रही है और एक लड़का बार बार आपके इधर झांक रहा है। और फिर मैं जब बाहर आकर देखा मैंने तो गाली गलौज कर रहा था। उसके बाद में फिर मैंने भाई को फ़ोन किया, फरहान को, तो फरहान यहाँ आया अपनी बुलेट बाइक से। उसके बाद में स्विफ्ट इस साइड से राइट साइड इधर उत्तर से आ रही थी और उसने जोरदार टक्कर मार के वो इधर 12 टोल प्लाजा की तरफ भाग गया। और आखिर कौन थे वो लोग? यही रनिया के ही लोग हैं, जिसमें एक लड़का पकड़ में आया है अतीक अहमद नाम का। आगे की कार्रवाई क्या हो रही है? आगे की कार्रवाई अभी कुछ भी नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि अनुरोध करता हूं मैं पुलिस अधीक्षक जी से कि उचित से उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि इससे पहले भी मेरे चाचा के बेटे पर भी हमला हो चुका है। एक बार उसको भी मारा था जिसमें एनसीआर दर्ज है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। क्या किया अभी आपने पुलिस को अवगत कराया? जी, एप्लीकेशन दे दी है पुलिस को। क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? पुलिस ने भी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है।
महोबा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। आटा चक्की संचालन से लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। महोबा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 8 दिन पूर्व 20 जुलाई को कबरई कस्बे से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास गल्ला व्यापारी और आटा चक्की संचालक रामकिशोर साहू को लूटने वाले अंतर्राज्यीय बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, उससे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये दिनांक 20/7 को गल्ला व्यापारी जो थाना कबरई के रहने वाले थे, कबरई मार्केट में जो व्यापार कर रहे थे, उनके साथ में वारदात कारित हुई थी, जिसमें उनके सिर में गोली मार करके गल्ला लूटने का प्रयास किया गया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एक बदमाश दौड़ते प्रकाश में आया था और जो हमारे द्वारा जब इसको वर्कआउट किया गया तो इसमें ये जानकारी में आया कि ये मूलतः छतरपुर का रहने वाला है। छतरपुर में गाँव धावरा थाना जवाहरनगर का रहने वाला है। इसके 2 अन्य साथी हैं जिनके साथ मिलकर के, जिनके साथ कॉन्स्पिरेसी करके उसने वारदात कारित करी। आज ये बदमाश जो है वारदात करने के बाद से जंगल में छुप गया था। जैसे कि आपकी जानकारी में होगा, ये आज एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि गंज गांव के पास में जो थाना कबरई में पड़ता है, वहां पर एक अबंडेंट क्रशर है, JKM द्विवेदी क्रशर के अबंडेंट बिल्डिंग में ये बदमाश जो है छुपा हुआ है। इस जानकारी पर जब SO कबरई अपने पुलिस के साथ में वहां पर मौके पर गए तो इस बदमाश के द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है और बदमाश को हिरासत में लिया गया है। इससे जो पूछताछ हुई है उससे पता चला है कि इसके 2 अन्य साथी भी थे जिन्होंने वारदात में मुखबिरी करने में और वारदात कारित करने में इसकी मदद की है। उसमें से एक हिस्ट्री शीटर भी है। इन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया गया है। इनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, जो ये मुलजिम है, ये एक्चुअल में इस तरीके का मुलजिम है जो अकेले रह करके वारदात कारित करता है और उसके बाद ये जगह बदल देता है। इसके बारे में हम लोग जानकारी एकत्र कर रहे हैं। ये बल्लभगढ़ में भी रहा है, दिल्ली में रहा है, ये भोपाल में रहा है और ये इस इलाके में भी इसका मूवमेंट रहा है। अभी बहुत जल्दी है क्योंकि इसका आइडेंटिफिकेशन अभी कर पाए हैं हम लोग और इसके बाद में इससे बातचीत अभी जारी रहेगी, पूछताछ करेंगे हम लोग। और उसके बाद में जहाँ भी इसके, जैसा कि इसके वेराउट से भी लग रहा है कि लगातार ये स्थान बदल रहा है लगातार, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये वारदातें लगातार एक जगह पर करता रहा है। इसको आइडेंटिफाई करने में भी परेशानी हुई है, लेकिन लगातार मेहनत के बाद में SOG ने भी और हमारी जो थाना कबरई की पुलिस ने और बाकी जो टीम्स थी उन लोगों ने आज तक प्रयास किया, इसको आइडेंटिफाई किया गया। आज जो है ये गिरफ्तार किया गया है। महोबा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतपुर में नवजात की मौत, परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर लापरवाही का संगीन आरोप। महोबा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जैतपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में एक नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। बिहार गांव निवासी अखिलेश राजपूत ने बताया कि उनकी बहू किरण को सोमवार सुबह डिलीवरी के बाद CHC जैतपुर लाया गया था, जहां परिजनों के अनुसार जन्म के करीब 10 मिनट बाद ही शिशु की मौत हो गई। उसकी डिलीवरी होनी थी परसों 27 तारीख 25 तारीख को आई सरकारी अस्पताल बिरताल जैतपुर में। वहाँ पर मैडम ने कहा, जो वहाँ पर डॉक्टर लोग हैं, उन्होंने कहा कि जब पेट दर्द होगा जब लोगा लाना। फिर वापसी घर भिजवा दिया। घर भिजवाने के बाद 26 तारीख को थोड़ी दर्द हुआ, लोग आके ले रहे थे, फिर दर्द कम हुआ तो वहाँ पर डॉक्टर लोगों ने परसों आज डिलीवरी हुई 9:45 के। बच्चा 2 मिनट जिंदा रहा, उन्हें पल्स में इंजेक्शन लगाया और ख़त्म हो गया। जब इनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी तो 25 तारीख को उनको रेफर कर देनी चाहिए थी कि डिलीवरी महोबा चिकित्सा। क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं कि ऐसा आगे किसी भविष्य में किसी भी माँ के या उसके पिता के उसमें पीड़ा न हो और अच्छी व्यवस्थाएं हो सकें, अपने स्वास्थ्य केंद्र में और अच्छी व्यवस्थाएं हो सकें। तो आपका आरोप क्या है? हमारा आरोप ये है, ये घटना हुई, इससे आगे घटना और अच्छी शासन से भी मांग करते हैं। क्या लापरवाही बरती गई? हाँ, लापरवाही बरती गई कि परसों एडमिट कर देते तो ये बच्चा की जिंदगी हो सकती है जी जाता। अगर परसों एडमिट कर लेते। हाँ।
क्या नाम है आपका? रूप रानी, रूप रानी, कहाँ से रहने वाली हैं आप? ग्राम बिहार से। क्या घटना घटित हुई? घटना हुई थी कि पेट दर्द कर रहा हूँ तो ये- किसका? आपकी बहू का? हाँ, क्या नाम था बहू का? किरण फिर सुबह आई दिए थे जांच कराए हैं तो बोले कहने लगे कि देखो जी हैं दवाई, अगर दर्द बढ़े तो आना और नहीं दर्द बढ़े तो नहीं आना, गोली खा लो और तुम जाओ। परसों आप आई थी यहाँ पर? हाँ, परसों आई फिर थी। क्या हुआ? फिर आए थे सो घरे गए, ये सो दर्द रहा वो 2 बजे तक, दवाई खाई दर्द खत्म होगा। आज यहाँ आने पे क्या घटना हुई? ये तो आई सुबह तिरानो में वही 6 बजे से तो एम्बुलेंस से आए और ये तो 1 घंटा लगो। और बच्चा सकुशल पैदा हुआ? हाँ, बच्चा होगा सो उन्हें निकारू बच्चा शुरू हाथ लेकर उन्हें इंजेक्शन लगाओ नारा में, सो उन्हें 2 देर हिचकी लाई और फिर उन्हें तुरंत मशीन में धर दो तो बच्चे की मौत हो गई? सो बच्चे की मौत हो गई। तो आपका आरोप क्या है? क्या चाहते हैं आप? आवाज पता कि लापरवाही है, नहीं तो वो नहीं कह दी थी कि जाओ छतर पर कि महुआ जाओ तो हम ले बाके चले जाती परसों। अभी बोली कर लगी कि अब नहीं होनी है तुम जाओ, अब तुम घर, तो हम घर चली गए। कहे जौनपुर जिले के कलेक्ट्रेट में स्थित प्रेक्षागृह में डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र और मड़ियाहू के विधायक आर.के. पटेल ने हार्ट संपूर्णता अभियान का विधि विधान से फीता काट कर और दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। यह अभियान 28 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान विधायक ने कहा कि डीएम ने निर्देश में आकांक्षात्मक ब्लॉक रामपुर में मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सड़कें बनवाई जा रही हैं। इसके बाद श्री विनोद जी जिन्होंने शिक्षा से काम किया है। विनोद एएनएम आईएसआर अध्यापक शिक्षा क्षेत्र पीएस पचवल में मैं प्रधान अध्यापक हूँ आपके रामपुर ब्लॉक में, और इस वर्ष मैंने 50 नई नामांकन किए। जी एक बात मैं चिकित्सा क्षेत्र से हमारी एएनएम है जिन्होंने 63 में बहुत अच्छा उल्लेखनीय काम किया, रेखा यादव आई। सर ये आज आकांक्षा नीति आयोग ने जी प्रदेश के कुछ जनपदों को आकांक्षी जनपद के रूप में चुना है। इसी प्रकार जनपद जौनपुर में 2 ब्लॉक, जैसा कि माननीय विधायक जी ने अवगत कराया कि कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेयजल है, उन मानकों को देखा और उन पैरामीटर्स पर कहीं ये पिछड़े हुए थे, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए 2 ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक लगाया का चयन किया। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, हम लोगों ने लगातार उसमें प्रयास किया है और कई ऐसे पैरामीटर हैं जिसमें हम लोगों ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। आज उन आकांक्षी ब्लॉक में किस प्रकार से कार्य करना है उसी की एक कार्यशाला है जिसमें हम अपने अधिकारियों को सेंसिटाइज कराएंगे, उनका ओरिएंटेशन करेंगे, जिससे कि वो यथार्थ के धरातल पर गांव में जाकर अच्छा कार्य कर सके और इन आकांक्षी ब्लॉक में विकास की गति को एक नई ऊर्जा और गति प्रदान की जा सके। धन्यवाद। मुरादाबाद के कांठ इलाके में जंगल से मिला एक युवक का सड़ा गला शव। जेब से आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से हुई पहचान। कांठ के पट्टी मोढ़ा के जंगल में एक 30 वर्षीय युवक का सड़ा गला शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव सबसे पहले उन महिलाओं ने देखा जो पशुओं के लिए चारा लेने जंगल में गई थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और तलाशी में युवक की जेब से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल और नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। कागजातों के आधार पर शव की पहचान डिलारी थाना क्षेत्र के वमियन पट्टी गांव निवासी आलोक कुमार के रूप में की गई है। तो हम कबूल भी रहे हैं। ये 25 तारीख से गायब था। कौन से थाने घटना है? थाना पड़ता है इनका डिलारी, मुरादाबाद जिले में। गांव इनका बवनिया पट्टी है।
किसके साथ आया था? ये एक लड़का है, इसका दोस्ती है, उसका नाम है अर्जुन ठाकुर। गांव है उसका सुल्तानपुर मुंडा, जो थाना दिलारी में पड़ता है, ईदगाह के पास पड़ता है। जब आपको किसने तलाक की थी, कैसे पता चला? हम आए थे, थाने आए थे, दिलारी थाना आए थे, सुबह भी आए थे। अब जब यहाँ से कांट थाने से जब दिलारी फोन आया तो हम पर फोन पहुंचा लगभग 5 बजे। हम यहीं आ रहे थे कांट क्षेत्र में, जहाँ से गायब हुआ था सबसे शुरू में। हमें एसओ साहब ने बुलाया दिलारी, हम दिलारी थाने में गए। वो बोले कि तो आप कांट चले जाइए और 5-6 लोग जाइएगा। कैसे ऐसे उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर मेरी ऐसे ही हम पर बात होती रही, तो बोले कि एक डेड बॉडी मिली है वहाँ पे, जो हमने यहाँ के देखा, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ उसके नाम से मिले हैं। वो बॉडी हमारी है, उस बॉडी को हम कबूल रहे। 13 ही साल है वो। चरखारी में रफ्तार का कहर लगातार जारी। नशे में धुत डंपर चालक ने गौशाला की दीवार में मारी टक्कर, बड़ी अनहोनी होने से टली। महोबा जनपद के चरखारी कस्बे के वार्ड रूपनगर में स्थित कान्हा गौशाला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार डंपर ने गौशाला की बाउंड्री वॉल में जोरदार टक्कर मार दी। जब लोधी कंस्ट्रक्शन का डंपर यूपी 91T6790 नशे की हालत में चालक द्वारा चलाया जा रहा था। चालक सुभाष पुत्र लाला राम निवासी ग्राम बसौट तेज गति से पुलिया को रौंदते हुए सीधे गौशाला की दीवार से जा टकराया, जिससे बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हो गई। अब भाई जैसे फंस गई तो क्या करेंगे? दारू पियो कितनी पी है? तो दारू पी के इतना बड़ा वाहन चला रहे? ना हो गई है, कैसे दीवार टूटी है? ये अवैध रूप से ये डंपर चलते हैं। ये जो चालक हैं ये बराबर दारू पी करके चलाते हैं, ये तेज रफ्तार में चलाते हैं। और ये डंपर तेज रफ्तार में चलाते हुए आ रहा था, ड्रिंक किए हुए था ड्राइवर, अचानक बहक गया और ये कान्हा गौशाला की दीवार और साथ में पुलिया तोड़ते हुए ये दीवार तोड़ दी। रूपनगर वार्ड में इन लोगों को कई बार रोका भी गया, प्रशासन को, शासन को इसकी सूचना भी दी गई, लेकिन शासन प्रशासन सब मौन है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और रोड के किनारे ये 11,000 का खम्मा लगा हुआ है, 11,000 वोल्टेज का। ये टूटते टूटते बचा, अगर ये टूट जाता तो बहुत बड़ी घटना हो जाती, और बहुत बड़ी घटना होते होते हुए बची। हमारी प्रशासन से मांग है कि ये डंपर इस रोड से बंद किए जाएं, इनको दूसरे रोड से निकाला जाए, यही हमारी प्रशासन से मांग है, और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या है सड़क में समस्या? क्या सकरा है मार्ग? हाँ, क्या है? ये मार्ग बहुत सकरा है, इसमें क्रॉसिंग डबल वाहन नहीं निकल सकते, न क्रॉसिंग हो सकती है, और सकरा होने के कारण ये घटनाएं अक्सर होती रहती हैं यहाँ पर। है ये ट्रक जो जिसके क्रैशर वाले के हैं किसी अमर सिंह राजपूत जी के, जो बराबर महीनों से निकल रहे हैं। और मैंने तहसील दिवस में कई बार एसडीएम से कहा, फेसबुक पर पोस्ट किया कि इन ट्रकों को बंद किया जाए, क्योंकि ये सिंगल रोड है रूपनगर का यहाँ बस्ती में। तो कल जो ड्राइवर इनका आया नशे में धुत था, तो इसने जो है यहाँ गौशाला की दीवार तोड़ दी। वो तो ईश्वर अच्छे थे, भगवान की कृपा थी कि 11,000 की लाइन नहीं टूटी, वरना पूरा मोहल्ले के मकान जल जाते और वो ट्रक भी जल जाता। प्रशासन से किस प्रकार की मांग चाहेंगे? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि इसको सजा के रूप में ये दीवार गौशाला की तत्काल ठीक कराई जाए, और भविष्य में दिन में कोई डंपर इस रोड से न निकले, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी स्कूल जाते हैं, 2 स्कूल पास में हैं, और गांव मोहल्ला भी पूरा लगा हुआ है। यूपी के इटावा में एटीएम से छेड़छाड़ करने वाला युवक एटीएम कर्मचारियों ने पकड़ा, आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। पूरा मामला इटावा के एक दिल कस्बे का है। एटीएम से छेड़छाड़ करने वाले युवक के पास से करीब 8 से 10 एटीएम मिले हैं। श्रावस्ती में नाबालिग युवती को नेपाल ले जाकर 3 दिनों तक किया युवती के साथ दुष्कर्म। पीड़िता लगा रही पुलिस ऑफिस का चक्कर। श्रावस्ती में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां मल्हीपुर थाना क्षेत्र के गांव की नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
आरोप है कि गांव के ही 4 युवकों पर जो पीड़िता को जबरन नेपाल ले गए और 3 दिनों तक उसकी अस्मिता को रौंदते रहे। आपको बता दें कि 16 साल की नाबालिग रात में शौच के लिए निकली थी, लेकिन फिर लौट नहीं पाई। गांव के 4 युवकों ने पहले घात लगाए बैठे थे, जिन्होंने उसे जबरन बाइक पर बैठाया और नेपाल की सीमा के पार ले गए। प्रकरण में थाना मल्लीपुर में अपराध संख्या 239/25 पंजीकृत है, जिसमें लड़की के वापस आने पर लड़की का बयान पुलिस द्वारा, उसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष और चिकित्सा परीक्षण कराया गया है। पीड़िता की मां द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके द्वारा कुछ गांव के कुछ लड़कों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में और जांच कर फिर विवेचना में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई है आपके साथ? शाम के समय मैं सोच कर रही थी, लड़काओं विनोद पाचू और ठुक्की 4 लोग जबरदस्ती गाड़ी पर बैठा हमका नेपाल लेके गया है। वहाँ रात भर रहे, छोड़कर हमका चले आए हैं। पाचू हमारे साथ गलत काम करी है, वहाँ से लेके आए हैं, पुलिस के हवाले पेट्रोल पंप पर करी है। पुलिस भी उनसे पैसा खाया है, कोई कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं हुई। कब का मामला है? 21 के लेके गया है, 21 को। तहरीर आपने दिया पुलिस को? जी सर। कब दिया? 21 को। आज कहाँ आई थी? आज कप्तान साहब के पास। क्या आश्वासन मिला? कहा कि उन लोगों के साथ कार्रवाई होगी। महोबा में सोते समय वृद्धा से लूट विरोध करने पर चाकू मारकर किया घायल, नकाबपोश बदमाश फरार। शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जकरिया पीर मोहल्ले में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वृद्ध महिला के घर पर घुसे नकाबपोश बदमाश ने लूट की वारदात को अंजाम देते हुए विरोध पर महिला को चाकू से घायल कर दिया। यह पूरी घटना उस समय हुई जब 80 वर्षीय छत्ती बाई अपने घर में सो रही थी। बताया जा रहा कि छत्ती बाई अपने पुत्र खेमराज कुशवाहा से अलग एक मकान में अकेली सो रही थी। रात के समय नकाबपोश बदमाश घर में घुस आए और महिला के गले में पड़ी सोने की चेन खींच ली गई। कौन है आपकी ये? माता जी है हमारी। क्या नाम है? छत्ती बाई। क्या कर रही थी, क्या घटना हुई है? ये वहाँ मकान बना है तो हमसे अलग ये हट के जो सो रही थी खटिया पे, वहाँ नकाबपोश आए तो उसकी चैन खींची। चैन खींचने के बाद उसको जो है नाक की कुंवरियाँ उतारने लगे, फिर उसने घर चिल्ला नहीं तो उसको चाकू मार के भाग गए। जो हम पहुँचे। भैया कहाँ पर चाकू मारी है, कितने बार की है? हाथ में मारी चाकू, गले में निशान बने हुए, हमने देखा तो है नहीं। और जैसे ही आवाज़ सुनी दौड़ के पहुँचे सब लोग, जो भाग गए। अच्छा, पुलिस को सूचना की थी भैया? पुलिस के पास पहुँचे थे, सुभाष चौकी पहुँचे थे, बजरिया चौकी पे, तो वे कह रहे थे कोतवाली जाइए आप। कोतवाली गए। क्या कहा पुलिस ने? उन लोगों ने कहा कि इलाज करवा के लोग आइए हमारे पास। क्या कार्रवाई चाहते हो भैया? अब कार्रवाई अब वो जो चाहें वो करेंगे। कहाँ लेकर आए हैं? सरकारी अस्पताल इमरजेंसी। रामनगर में मतदान हुआ 75.13%। 5736 मतदाताओं ने गांव की सकरन को चुना। मतदान केंद्र में रामनगर में पंचायत चुनाव में मतदाताओं की चुप्पी ने प्रत्याशियों की धड़कनों को बढ़ा दिया। ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती में योग निकेतन घाट पर नहाने के दौरान 70 साल का बाबा गंगा में बह गया। जल पुलिस के जवानों ने किसी तरह बाबा को गंगा से बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। मुनि की रेती थाना पुलिस के मुताबिक आज दोपहर त्रिवेणी घाट से 70 वर्षीय बाबा रामदास हनुमान घाट पर घूमने के लिए पहुंचे। इस दौरान वहां घूमते घूमते योग निकेतन घाट पर चले गए। पैदल चलने की वजह से बाबा को गर्मी लगी और वहां गंगा में नहाने के लिए उतरे। बहाव का अंदाजा नहीं होने के कारण बाबा का पैर फिसला और वहां गंगा में बहने लगे।
हरिद्वार में नगर निगम के साथ ठेकेदार कर रहे सफाई के नाम पर धोखा। धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेले के बाद लाखों टन कूड़ा हरिद्वार नगरी में देखने को मिल रहा है। वहीं बता दें, जहां संध्या सुबह आरती का केंद्र हर की पौड़ी पर लगातार सफाई की जा रही है, वहीं तारे हुए कावड़ियों बाबा भोले के भागते हुए गंदगी फैलाई जा रही है। जहां अभी नगर निगम पहुंचा है, वहीं का माहौल वहां का बुरी तरह से खराब चल रहा है। तो आज योगी सरकार की ओर से इस PI/BBI की घाट पर स्वच्छता हो। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की पद शपथ लेते ही और सफाई का एक अभियान चलाया। आज उसी का परिणाम है कि हमारा देश आर्थिक इकोनॉमी में तीसरे स्थान पर होने जा रहा है और दुनिया के देशों में सभ्य देश, आगे जाने वाला देश। देखिए, दो तीन चीज़ें होती हैं। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। जहाँ ईश्वर का वास होता है वहाँ सद्विचार होते हैं और जहाँ सद्विचार होते हैं वहाँ विकास होता है। तो योगी सरकार की, मोदी सरकार की प्राथमिकता स्वच्छता है। माननीय मोदी जी ने ये नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ये देश सभी का है, गंगा मैया सभी की हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं देश की और आने वाले देश की सभी लोगों से अपील करता हूँ कि हरिद्वार में घाटों पर स्वच्छता बनाए रखें, माँ गंगा में कोई गंदगी न डालें और अनयूज चीज़ें गंगा में न फेंकें। गंगा की पवित्रता बहुत बड़ी है और इस कलयुग में दो देवता साक्षात दिखाई देते हैं, एक गंगा मैया और एक हनुमान जी। तो इस गंगा मैया जीवनदायिनी है, गंगा मैया जीवन देती है। आस्था और सभ्यता की खेत में माँ गंगा का बहुत महत्व है, इसलिए सफाई बहुत आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश में हुए भूस्खलन पर भाजपा सांसद हर्ष महाजन ने कहा, अब तक 162 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। नुकसान लगभग 1400 रुपए करोड़ का हुआ है। राज्य सरकार ने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली से भेजी गई केंद्रीय टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। 162 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 50 से ऊपर मिसिंग है और कोई 1400 करोड़ का लॉस हुआ है। पर अभी स्टेट गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से जो दिल्ली से प्रधानमंत्री जी ने जो टीम भेजी है, सेंट्रल टीम, वो सारी वहाँ पहुँच गई है, असेस कर रही है और यहाँ से जल्दी एक पैकेज मिल जाएगा। जेल रोड पर कई घंटों से बचाव और तलाशी अभियान जारी। वाहनों के बीच से 2 शव बरामद किए गए हैं और एक शव अभी भी फंसा होने की संभावना है। जिले में लगातार हो रही बारिश तलाशी अभियान में बाधा डाल रही है। अब तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं जो कथित तौर पर एक ही परिवार के हैं। एनडीआरएफ की टीम अभी बचाव अभियान के लिए जेल रोड पहुंची है, जहां एक महिला का शव वाहनों के बीच फंसा मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, पिछले कई वर्षों से और इस बार भी राज्य को बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। कल रात मंडी में भारी बारिश हुई और घटना की जानकारी मिलने के बाद हम यहां पहुंचे। हमने जो देखा वह वाकई चिंताजनक है। पीछे वर्षों से लगातार और अभी भी इस बार भी बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पहले हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र 4 विधानसभा क्षेत्र जिसमें सराज, हिमाचल, कसोग और धरपुर विधानसभा क्षेत्र में। आज हम रात को यहाँ पर मंडी में पहुँचे थे तो पूरी रात बारिश हुई और बारिश के बाद जब सुबह उठे तो चारों तरफ इस बात को सोचा कि यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मौके पर हम आए, मैं और अनिल शर्मा जी स्थानीय विधायक थे यहाँ पर। तो हमने मौके पर देखा तो सचमुच ये चिंता का विषय है कि जहाँ कभी पानी इस नाले में बहुत ज़्यादा आता न बहुत थोड़ा आता है। सैकड़ों गाड़ियाँ बह करके चली गई है, बाइक चले गई है। 3 लोग जो है जिनकी डेथ हो गई, डेड बॉडी रिकवर हो गई और इसके अलावा अभी भी मिसिंग है। संभावना ये है कि एक आदमी की मिसिंग की खबर यहाँ पर सुनने को मिल रही। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं, हम सभी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज मालवा की पावन धरा पर हमें भगवान नागचंद्रेश्वर के दुर्लभ वार्षिक दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। मैं कई वर्षों से यहां आ रहा हूं, लेकिन अब भक्तों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। प्रशासन ने सभी के लिए सुचारू दर्शन सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया है। फिर भी अगले वर्ष के लिए हमें कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं करने का विचार करना होगा। दिन वो ऐसा आता है जब भगवान नागचंद्रेश्वर हम सभी लोगों को दर्शन देने के लिए वहाँ पर स्थित होते हैं। ये परंपरा हमारी चली आ रही है। उसी परंपरा के पावन अवसर पर नागपंचमी का पावन पर्व था। रात्रि 12 बजे परंपरात्मक तरीके से पट खोले गए। भगवान का षोडशोपचार पद्धति से पूजन किया गया। प्रारंभ भगवान गणेश से हुआ। भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन किया गया। नारियल तोड़ करके पट खोले गए और उसके पश्चात ऊपर भगवान श्याम सदाशिव का विग्रह है, उनका पूजन अर्चन हुआ। माता गजलक्ष्मी का पूजन अर्चन हुआ। भगवान विष्णु का पूजन अर्चन हुआ और फिर ऊपर जाकर के भगवान नागचंद्रेश्वर से प्रार्थना की गई। उनका षोडशोपचार पद्धति से पूजन जो परंपरागत तरीके से पूजन अर्चन करने के पश्चात फिर अंदर वाला जो मंदिर है उसके पट खोले गए और उनका भी अभिषेक पूजन करने के पश्चात भगवान से बस यही प्रार्थना की गई कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण रहे, देश प्रदेश में शांति रहे, सभी भक्त, सभी श्रद्धालु प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। यही बाबा नागचंद्रेश्वर से प्रार्थना की गई और परंपरागत तरीके से दर्शन प्रारंभ हो चुके। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के गाजा पर लिखे लेख पर मंत्री जोगाराम पटेल कहते हैं, जिन लोगों ने 1948 से 1971 तक, चाहे वह बांग्लादेश युद्ध हो या 1962 का चीन युद्ध हो या कोई और युद्ध हो, भारत की जमीन के कुछ हिस्से विदेशी ताकतों को सौंपे, उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक विश्व स्तर का सम्मानित कूटनीतिक नेता है, वह भारत की जमीन की रक्षा के लिए पूरी कोशिश और सच्चाई के जरिए इसमें सफलता भी वह पा रहे हैं। सोनिया गांधी को गाजा या किसी अन्य मामले पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अखंड भारत के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं और ईश्वरीय शक्ति से हम अखंड भारत को पुनः प्राप्त करेंगे। तो 48 से लगाकर सन 1971 तक हिंदुस्तान की अनेक सरजमीन को विदेशों के हाथों में सौंप दी, चाहे बांग्लादेश के युद्ध के दौरान हो, चाहे सन 62 के चीन के युद्ध के दौरान हो और चाहे अन्य युद्ध में। उनको नरेंद्र मोदी जी जो कूटनीति के विश्व के सर्वमान्य नेता है, जिन्होंने हमारी हिंदुस्तान की सरजमीन की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रयास किए और सफलता प्राप्त की है। इसलिए आदरणीय सोनिया गांधी जी को गाजा के संबंध में यानी किसी के संबंध में कहने का अधिकार नहीं है। हमारे मोदी जी का जो लक्ष्य है अखंड हिंदुस्तान के ऊपर वो चल रहे हैं और ईश्वर उनको शक्ति देगी और वापस हम अखंड हिंदुस्तान प्राप्त करके रहेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस ने सशस्त्र बलों के शौर्य के विरुद्ध माहौल बनाने का फैसला किया है। मैं उन्हें देशद्रोही तो नहीं कह सकता, लेकिन देश के प्रति उनका रवैया नकारात्मक है। कांग्रेस ने तय किया है कि भारत के सेना के शौर्य के खिलाफ दुनिया में माहौल बनाएं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन्हें देशद्रोही तो नहीं कह सकता, लेकिन ये हरकत सेना के शौर्य को नकारना। आज की इन तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।